Good morning, students. This is our class for 12th, and here I have written certain questions and answers also, and these questions they are being asked in the model paper which is issued by Madhyamik Shiksha Board, Ajmer, Board of Secondary Education, Rajasthan. It has issued a model paper, and continuously I am solving this model paper in step by step. Two parts I have already released for solving these model papers, and this is the third part. Here I am discussing about those questions which will be asked from the book Rainbow, and these questions they will carry 4 marks each. तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहां पर मैंने उन प्रश्नों को लिया है 4-4 नंबर के। 2 प्रश्न आएंगे आपको रेनबो बुक में से, 2 के अथवा में भी दिया हुआ होगा, तो अथवा सहित मैंने प्रश्नों को यहां पे लिया है। 4 प्रश्न होंगे, 4 में से 2 करने हैं आपको, और 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो रेनबो में से मैंने लिया है। पहला प्रश्न देखिए, व्हाई डिड गांधी जी इज कॉल्ड द लॉयर्स? गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा था? इंडिगो में से आया ये। और 4 नंबर का प्रश्न मैंने आंसर्स जो पढ़े हैं इनको मैंने पॉइंट्स में बांटने की कोशिश की है, जिससे कि आपको आसानी से लर्न हो जाए। तो देखिए, गांधी जी इज कॉल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने डांटा था वकीलों को फॉर द फॉलोइंग रीजंस, नीचे दिए हुए कारणों के लिए। सबसे पहला कारण, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर से मोटी मोटी फीस वसूलने के लिए, मोटी मोटी फीस वसूलते थे ये इनसे। दूसरा, व्हेन लॉयर्स आंसर्ड द क्वेश्चन, व्हेन द लॉयर आंसर्ड, जब लॉयर्स ने जवाब दिया, दे वुड गो होम, कि वो घर चले जाएंगे। इफ गांधी वेंट टू जेल, यदि गांधी जेल चले गए तो वो घर चले जाएंगे। उनका ये जवाब सुनकर भी गांधी जी ने उनको डांटा था कि जब मैं बाहर का हूं, इन शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ रहा हूं, तो तुम क्यों नहीं लड़ते हो इनके लिए? तो जब उन्होंने जवाब दिया कि हम घर चले जाएंगे यदि तुम जेल चले गए, तो इस बात के लिए भी उनको डांटा। दीज लॉयर्स क्लेम्ड, ये वकील दावा करते थे, फॉर रिप्रेजेंटिंग पीजेंट्स, किसानों का प्रतिनिधित्व करने का, किसानों की तरफदारी करने का, इन कोर्ट्स, बट नॉट विदाउट मनी, लेकिन बिना पैसों के नहीं करते थे ये काम, पैसा लिया करते थे, इसलिए गांधी जी ने इनको डांटा। लॉयर्स डिड नॉट हेल्प पीजेंट्स आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर तो बिल्कुल ही मदद नहीं किया करते थे ये, केवल कोर्ट में इनके मुकदमे लड़ते थे, कोर्ट के बाहर बिल्कुल मदद नहीं करते थे, इसलिए गांधी जी ने डांटा। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के लाभ, इसमें से जरूर एक बड़ा प्रश्न आएगा। 4 नंबर का आएगा तो ठीक, नहीं तो 6 नंबर का प्रश्न भी इसमें से आ सकता है योगा में से। तो ये वाला आंसर आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपका पूरा सिलेबस कक्षा 12 का मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में है, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। रेनबो बुक, पैनोरमा बुक दोनों कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेटर राइटिंग कंप्लीट है, नोटिस राइटिंग कंप्लीट है, वहां पे नोट मेकिंग कंप्लीट है, पठित अपठित गद्यांश को कैसे हल करते हैं ये भी कंप्लीट है। तो आप वहां से देख सकते हैं। और मैं लगातार सिलेबस की वीडियो मैंने डाल रखी है, मॉडल पेपर की वीडियो, मॉडल पेपर के 2 पार्ट्स, 1-1 नंबर के प्रश्न कैसे आएंगे उनको सॉल्व कर दिया गया है, पॉइंट्स में से प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व कर दिया गया है। मैं 4-4 नंबर के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के लाभों की चर्चा कीजिए। योगा एनहांसेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त संचार को बढ़ाता है, एंड बॉडी फ्लूइड्स, और शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उनको सर्कुलेट कर देता है, उनकी स्पीड बढ़ा देता है योगा। इट इज हेल्पफुल इन हीलिंग, ये उपचार में सहायक है, एंड प्रिवेंशन, और रोकथाम में सहायक है, ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज में हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके उपचार और उनके रोकथाम में सहायक है। योगा एक्टिवेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, ये श्वेत रक्त कणिकाओं को सक्रिय करता है। टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए इम्यून सिस्टम, जो हमारे बॉडी का जो स्टेमिना है,
बॉडी की अंदरूनी ताकत है, उस अंदरूनी ताकत को बनाए रखने के लिए ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इट नॉट ओनली इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी, ये ना केवल हमारे फेफड़ों की क्षमता को सुधारता है बट इंकरेजेस प्रोत्साहित भी करता है टू लीड अ हेल्थियर लाइफ ऑल्सो, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें प्रोत्साहित भी करता है योगा। योगा सपोर्ट्स बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, जो हमारी उपचारात्मक शक्तियां हैं उन उपचारात्मक शक्तियों को सपोर्ट करता है, उनकी सहायता करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर्स हैं उन हीलिंग पावर्स को ये डेवलप करता है योगा। योगा इज बीइंग यूज्ड एज थेरेपी, इसका उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है कैंसर के, इनफर्टिलिटी, निसंतान, फेफड़ों की बीमारियों से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हड्डियों से संबंधित, पार्किंसंस डिजीज, ये भी हड्डियों से संबंधित है, इंसोमेनिया, जो नींद नहीं आती उससे संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी बीमारियों के उपयोग के लिए योगा का थेरेपी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है योगा का, ये जरूर आएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप देखिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, किस तरह से डूबने से अपने आप को बचाने की कोशिश की उसने जब वो डूब रहा था। डीप वाटर में से है 4 नंबर का प्रश्न। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, ही प्लान, उसने योजना बनाई, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर तल को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो एक तेज छलांग लगाएगा कि कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर लेट जाएगा आकर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर चलाकर पूल के किनारे पर आ जाएगा। एक तो बचने की उसने ये योजना बनाई थी। एज ही केम अप, अब हम उसके प्रयास देखते हैं क्या किया उसने। एज ही केम अप, जब वो ऊपर आया, ही ट्राइड टू येल, चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, आवाज बाहर नहीं निकल के आई उसकी। ही ट्राइड टू ग्रैब अ रोप, उसने एक रस्सी पकड़ने की कोशिश की, एंड क्लच्ड ओनली वाटर, पानी उसके हाथ में आया। ये सारी उसकी कोशिशें हैं। आफ्टर फ्लेलिंग ऑन द सरफेस, सतह पर लेटने के बाद, पानी की सतह पर लेटने के बाद, he tried to bring his legs up, उसने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की, but he could not, लेकिन वो अपने पैरों को ऊपर नहीं ला सका। तो ये सारी कोशिशें यहाँ पे डगलस ने की थी अपने आप को बचाने के लिए। ये मेन है कि जो उसने योजना बनाई हुई थी वो उसकी इंपॉर्टेंट है कि क्या योजना थी, और बाकी के सारे उसके एफर्ट्स हैं जो उसने एफर्ट्स किए डूबने से अपने आप को बचाने के लिए। एक्सप्लेन हाउ मिसेज मलिक टू कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड, समझाइए कि मिसेज मलिक ने किस तरह से विशेष रुचि ली थी अपने घर को बनवाने में और अपने घर को फर्निश करवाने में, सुसज्जित करवाने में, क्या उसने कैसी रुचि ली थी उसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसने निर्माण की प्रत्येक चीज का निरीक्षण किया, छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की उसने सुपरवाइज निरीक्षण किया था। शी वुड अराइव फर्स्ट एट साइट, सबसे पहले वो स्थल पर पहुंचती थी, एंड लेफ्ट आफ्टर ऑल हैड गॉन, और उस स्थल को छोड़ती थी जब सभी चले जाते थे, मजदूर और बनाने वाले जब चले जाते थे वहां से, तब वहां से निकलकर आती थी। मिसेज मलिक इंश्योर्ड, मिसेज मलिक ये निश्चित कर लेती थी दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कहीं सामग्री की बर्बादी तो नहीं हो रही थी, इस चीज को वो देखती थी। समटाइम्स, कभी कभी, शी वुड हेल्प द मैसन्स, वो कारीगरों की भी मदद किया करती थी, एंड अदर्स, और मजदूरों की भी कभी कभार वो मदद कर दिया करती थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग विद अम्ब्रेला, छाते के साथ उसको खड़ी हुई देखा जा सकता था थ्रू आउट द डे, पूरे दिन छाते के साथ देखा जा सकता था एट कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल पर उसको दिन भर छाते के साथ खड़ी हुई देखा जा सकता था। शी इंसिस्टेड, उसने जोर दिया था टू हैव न्यू फर्नीचर, नए फर्नीचर के लिए जोर दिया था, फॉर द न्यू हाउस, नए घर के लिए उसने नए फर्नीचर पे भी जोर दिया था। तो इस तरह से मिसेज मलिक ने कीन इंटरेस्ट, बहुत विशेष रुचि ली थी अपने घर को बनवाने में और अपने घर को सुसज्जित करवाने में। तो ये 4-4 नंबर के प्रश्न है और पार्ट 3 है ये मॉडल का, मॉडल पेपर सॉल्व का ये पार्ट 3 है और 4-4 नंबर का ये प्रश्न है। निश्चित ही इनमें से 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा में आपको जरूर मिल जाएंगे। बने रहिए आप मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको अपडेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।